Good morning, student. Today we will see unit number 3, Values in Life, which is written by Rudyard Kipling. So earlier half part we have completed of the unit, and today we will continue with the remaining part. So in the last lecture I told that the person gets very feared of the other man. We see that the man gets afraid of the man because he loses all his weapon which he has in the armory, and with which he can attack the other person. ये मैं बता चुकी थी कि जो इंसान होता है वो अपने हथियार डाल देता है और कहता है कि अभी आर्मरी में कोई भी वेपन नहीं बचा. नो आर्ग्यूमेंट्स विथ विच यू कैन अपील टू हिम. और कोई आर्ग्यूमेंट्स करने के लिए भी उसके पास वर्ड्स बचे नहीं हैं. वट एवर यू गेन ही विल गेन मोर. और जो भी हम कमाते हैं उससे ज़्यादा वो आगे वाला पर्सन कमाएगा. तो ये सब हमने लास्ट लेक्चर के इसमें देखा था. तो आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ. आई वुड लाइक यू टू स्टडी दैट मैन. I would like you better to be that man, because from the lower point of view, it doesn't pay to be obsessed by the desire of wealth for wealth's sake. तो अभी ऑथर हमें बोल रहे हैं कि आप जो इंसान है जो आपसे ज़्यादा गेन कर रहा है, ज़्यादा आपसे काम करवा रहा है, ऐसा जो इंसान है जो कि स्मार्ट है, ऐसे इंसान को आप स्टडी करो. तो ये पैराग्राफ में वो बोल रहे हैं यू हैव टू स्टडी दैट मैन. आई वुड लाइक यू बेटर टू बी दैट मैन. और ऑथर बोल रहे हैं कि आप ऐसे इंसान को स्टडी करो और उसके जैसा बनो. बिकॉज क्योंकि लोअर पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप देखोगे तो वो वेल्थ फॉर वेल्थ सेक मीन्स कि वो वेल्थ मनी कमा रहा है अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए. इफ़ मोर वेल्थ इज नेसेसरी टू यू फॉर purposes not your own, use your left hand to acquire it, but keep your right for your proper work in life. तो ऑथर बोल रहे हैं कि आप उस इंसान के जैसे बनिए, और अगर आपको और वेल्थ कमानी है या मनी कमाने हैं आपके लिए नहीं लेकिन दूसरों के लिए कमाने हैं, तो आपका जो लेफ़्ट हैंड है उसके लिए रखिएगा. लेफ़्ट हैंड का यूज़ कीजिए पैसे कमाने के लिए, लेफ़्ट का यूज़ कीजिए, और राइट हैंड अपना जो काम कर रहे हैं आप वो प्रॉपर काम करते रहिए राइट हैंड से. तो ऐसा ऑथर उन्हें एडवाइस करते हैं. इफ़ यू एम्प्लॉय बोथ आर्म्स इन दैट गेम यू विल बी इन डेंजर ऑफ स्टूपिंग, इन डेंजर ऑल्सो ऑफ लूजिंग योर सोल. और अगर आपने कोई काम करने में दोनों हाथों का इस्तेमाल कर दिया, राइट भी उसी काम में लगा रहे हो, लेफ़्ट भी उसी में लगा रहे हो, तो आप डेंजर में पड़ जाओगे. और एक टाइम ऐसा होगा कि यू विल लूज़ योर सोल मीन्स आप आपके अंदर जो आत्मा है उसको ही भूल जाओगे, अपने आप को भूल जाओगे. अगर आप एक काम कर रहे हो तो वही कीजिएगा. अगर आपको ज़्यादा और पैसे कमाने हैं तो आप लेफ़्ट हैंड एक चीज़ के लिए और राइट हैंड जो काम करे उसके लिए यूज़ कीजिए. अगर आपने उस गेम में दोनों हाथों का इस्तेमाल कर लिया तो आप डेंजर में पड़ जाओगे, और साथ ही साथ आप अपना सोल भी खो बैठोगे. ऐसा ऑथर बच्चों को बोलते हैं. बट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग यू मे सक्सीड, यू मे बी सक्सेसफुल, यू मे एक्वायर एनॉर्मस वेल्थ. लेकिन वो ये भी बोलते हैं अगर ऐसा हुआ तो आप सक्सीड हो जाओगे, आप सक्सेसफुल हो जाओगे, और आप एनॉर्मस वेल्थ कमाओगे, मतलब आप बहुत सारा पैसा कमाओगे. इन विच केस आई वॉर्न यू दैट यू स्टैंड इन ग्रेव डेंजर ऑफ बींग स्पोकन एंड रिटर्न ऑफ एंड पॉइंटेड आउट एज अ स्मार्ट मैन. और जब आप उस लेवल तक पहुंच जाओगे, आप जब अच्छा कमाने लगोगे, एनॉर्मस वेल्थ कमाओगे, तब आप एक तरह से डेंजर स्टेज में आ जाओगे. डेंजर स्टेज मीन ग्रेव डेंजर, क्योंकि आपको लोग उसके बाद बुलाने लगेंगे दैट यू आर अ स्मार्ट पर्सन. वर्ल्डली सेंस में वो लोग आपको एक स्मार्ट मैन के नाम से जाना जाएंगे. And that is one of the most terrible calamities that can overtake a sane civilized white man in our empire today. और जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है, बहुत पॉपुलर हो जाता है, उसके पास एनॉर्मस वेल्थ हो जाती है, तो ऐसे इसको लोग एक स्मार्ट पर्सन के तौर पे जानते हैं और उसे गलत तरीके से देखते हैं कि ये इंसान वाइट मैन है हमारे एम्पायर में, सिविलाइज्ड वाइट मैन इन आवर एम्पायर टुडे.
इसलिए वो बोल रहे हैं एंड दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट टेरिबल कैलेमिटीज़। कैलेमिटीज़ मतलब एक बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम है आज की। They say youth is the season of hope, ambition, uplift, that the last word youth needs is an exhortation to be cheerful। तो इसमें वो बोल रहे हैं कि जो यूथ होता है वो क्या होता है, एक होप होती है। जो यंग जनरेशन है तो वो होप होती है, उनके कुछ एम्बिशंस होते हैं, अपलिफ्ट मीन्स करेजियस होते हैं, और ऐसा करने से ही वो पैसे कमा सकते हैं एंड ही विल बिकम चीयरफुल, हैप्पी। और आज के यूथ की यही नीड है। एग्जॉर्टेशन मीन्स अटेम्प्ट टू अर्न समथिंग, और यही आज की जनरेशन की नीड है। और यूथ जो है आज का, हम उन्हीं को ये सब बोल सकते बिकॉज दे आर वेरी एम्बिशियस। Some of you here know and remember, and I remember, that youth can be a season of great depression, despondencies, doubts, and waverings, the worst because they seem to be a peculiar to ourselves and incommunicable to our fellows। लेकिन दूसरे साइड से ऑथर ये भी बोल रहे हैं लेकिन कुछ क्या हो जाएंगे, जो यूथ है कुछ तो एम्बिशियस रहेंगे, होपफुल रहेंगे, लेकिन कुछ यूथ क्या करेंगे, कुछ यूथ सफ़र भी करेंगे। सफ़र इन द सेंस कैसे, ग्रेट डिप्रेशन में चले जाएंगे। जो सक्सेसफुल नहीं होंगे वो डिप्रेशन में चले, डिस्पोंडेंसीज मीन डाउनकास्ट करना, डाउट्स, वेवरिंग्स मीन्स अनस्टेडी हो जाएंगे, डाउट्स में आ जाएंगे। ये सारी सिचुएशंस कुछ लोगों को फेस करनी पड़ेगी। और क्यों फेस करनी पड़ेगी, बिकॉज दे आर इनकम्युनिकेबल टू अदर फेलोज। मतलब वो क्या है, किसी से जो उनके साथ के जो सक्सेसफुल फेलोज है उनके साथ इनकम्युनिकेबल, वो उनके संपर्क में नहीं रहेंगे, जिस वजह से वो डिप्रेशन में चले जाएंगे। देर इज़ अ सर्टन डार्कनेस इन टू विच द सोल ऑफ द यंग मैन समटाइम्स descends a horror of desolation, this means sadness, abandonment, and realize worthlessness, which is one of the most real of the hells in which we are compelled to walk। तो ऑथर बोल रहे हैं कि यही एक्चुअल में अंधकार है, रियल अंधकार है, जिसमें कि हम सैडनेस, सैडन हो जाते हैं, एबेंडेंट हो जाते हैं, वर्थलेसनेस हमें फॉल होता है। और ये आज का मोस्ट रियल थिंग है जो हम, जिसमें से आज हम जा रहे हैं। वो कंपेल टू वॉक मीन्स फ्रॉम वेयर वी आर वॉकिंग, एक्चुअल सिचुएशन ऐसी है। तो ऐसा ऑथर बता रहे हैं यूथ के बारे में। आई नो ऑफ वॉट आई स्पीक। तो ऑथर बोल रहे हैं कि जो मैं ये सब बोल रहा हूँ कि कुछ यूथ सक्सेसफुल रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ डिप्रेशन में वो चले जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है मुझे पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इसलिए वो बोल रहे हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, आई नो ऑफ वॉट आई स्पीक, this is due to the variety of causes, the chief of which is the egotism of the human animal itself। तो वो बोल रहे हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ ये सच्चाई है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे इसके कारण हैं, कॉजेज़ है, और चीफ कारण जो है, इसका मेन कारण है वो है इगोइटिज्म ऑफ द ह्यूमन एनिमल इटसेल्फ। मतलब कि आजकल के यूथ में, आजकल के जनरेशन में ईगो आ गया है ह्यूमंस में, तो यही इसका मेन कारण है। बट आई कैन टेल यू for your comfort that the chief cure for it is to interest yourself, to lose yourself in some issue not personal to yourself, in another man's trouble, preferably another man's joys। तो वो बोल रहे हैं कि ये जो आज की प्रॉब्लम है, आज का जो ईगोइटिज्म ये कॉज है, इसको दूर करने के लिए, इसको क्योर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें दूसरों के खुशी में, दूसरों के सैडनेस में, गम में हमें उनके साथ रहना चाहिए, तभी ये दूर हो पाएगा। बट इफ़ द dark hour does not vanish, as sometimes it doesn't, if the black cloud will not lift, as sometimes it will not। तो वो अब बोल रहे हैं कि लेकिन ऐसा समय हुआ कि कभी डार्क आवर चल रहा है जो कि नहीं वैनिश हुआ, जो कि नहीं गायब हुआ, और कभी ऐसा हुआ कि ब्लैक क्लाउड है जो कि नहीं लिफ्ट हुआ, ब्लैक क्लाउड जो काले बादल होते हैं वो नहीं गए। लेट मी टेल यू अगेन फॉर योर कम्फर्ट दैट देयर आर मेनी लायर्स इन द वर्ल्ड। और ये भी वो ऐसा अगर होता है तो ऑथर बोल रहे हैं कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देयर आर नो लायर्स लाइक अवर्स। तो वो बोल रहे कि दुनिया में बहुत सारे लायर्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा लायर कौन है, अवर ओन सेंसेशंस। इसलिए लाइन लिखी है, बट देयर आर नो लायर्स लाइक अवर सेंसेशंस। मतलब कि हमारे से बड़ा और कोई लायर नहीं। दुनिया में ये सब चीज़ें होती है, लायर्स होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा लायर हमारा खुद का sensation है, that is संवेदना, sensation। The despair and the horror mean nothing because there is for you nothing irremediable,
Nothing ineffectual means capable. Nothing irrecoverable in anything you may have said or thought or done. ठीक है, और ये सारी चीज़ें एक्चुअल में होती है, इसलिए वो बोल रहे हैं द डिस्पेयर एंड द हॉरर बी नथिंग बिकॉज देर इज़ फॉर यू नथिंग इरेमेडिबल. तो वो मोटिवेट कर रहे हैं यंग्स को कि ऐसा होता है, ऐसा हॉरर जैसा कुछ नहीं है, सारी चीज़ें इरेमेडियल है, नथिंग इनकेपेबल, ऐसा कुछ नहीं है, सारी चीज़ें आजकल अगर हमने चाहा तो पॉसिबल हो सकती है. एवरीथिंग इज रिकवरेबल. इफ फॉर एनी रीजन यू कैनॉट बिलीव और हैव नॉट बीन टॉट टू बिलीव मीन्स ऑथर वॉन्ट्स टू बिलीव गॉड. वो बोल रहे हैं बिलीव इन द इनफाइनाइट मर्सी ऑफ हेवन विच हैज़ मेड अस ऑल. अगर आप बिलीव करते हो इनफाइनाइट मर्सी ऑफ हेवन मीन्स टू बिलीव गॉड जिसने हमें बनाया है, make us all and will take care we do not go far astray. At least believe that you are not yet sufficiently important to be taken too seriously by the powers above us or beneath us. In other words, टेक एनीथिंग एंड एवरीथिंग सीरियसली एक्सेप्ट योर सेल्फ. तो वो बोल रहे हैं कि आपने सारी चीज़ें जो होती हैं वो सीरियसली लेनी चाहिए, जैसे कि पावर ऑफ गॉड एंड एवरीथिंग, लेकिन खुद को सीरियसली नहीं लेना चाहिए. ये पैराग्राफ में वो बोल रहे हैं. और लास्ट पैराग्राफ पर आते हैं हम. आई रेग्रीड दैट आई नोटिस सर्टन साइंस ऑफ इररिलेवेंट लाफ्टर व्हेन आई अलॉडेड टू द वर्ड स्मार्टनेस. अब वो लास्ट में ऐसे बोल रहे हैं कि मैं रिग्रेट करता हूँ कि मैंने नोटिस किया है कि हम इररिलेवेंट लाफ कर रहे हैं. क्यों? स्मार्टनेस के ऊपर, वर्डली सेंस में बोल रहे हैं वो. हम लाफ करते थे जो स्मार्ट पर्सन, उसके लिए वो बोल रहे हैं स्मार्टनेस. आई हैव नो मैसेज टू डिलीवर. वो बोल रहे हैं कि मुझे कोई मैसेज डिलीवर नहीं करना है. बट इफ़ आई हैड अ मैसेज टू डिलीवर टू अ यूनिवर्सिटी. अब वो डायरेक्टली पॉइंट पे आया है यूनिवर्सिटी की, मुझे कोई मैसेज डिलीवर नहीं करना है, लेकिन अगर मुझे कोई मैसेज डिलीवर करना है यूनिवर्सिटी को, विच आई लव टू द यंग मैन हु हैव द फ्यूचर ऑफ द कंट्री टू मोल्ड. तो मैं ऐसे लोगों को, यंग लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ जो कि फ्यूचर है आज हमारे कंट्री का, और जो कंट्री को मोल्ड करेंगे. मोल्ड करेंगे मीन्स शेप देंगे. आई वुड से विद ऑल द फोर्स एट माई कमांड. वो बोल रहे हैं कि मैं ऐसे लोगों को बोलूँगा डू नॉट बी स्मार्ट. डू नॉट बी स्मार्ट मीन्स वो वर्ल्डली सेंस में स्मार्ट बोल रहे हैं कि आपको ओवर स्मार्ट नहीं होना है, एक नॉर्मल ह्यूमन ही रहना है. If I were not a doctor of this university with a deep interest in its discipline, and if I did not hold the discipline, and if I did not hold the strongest view of that reprehensible form, and if I did not hold the strongest view of the real form of amusement, known as rushing, I would say that whenever and wherever you find one of your dear little playmates showing signs of smartness in his work, his talk, or his play, take him tenderly by the hand, by both hands, by the back of the neck if necessary, and lovingly, playfully but firmly lead him to knowledge of higher and more interesting things. So ये लास्ट लाइन में आप शॉर्ट में ये समझिएगा कि वो यंग मैन को बोल रहे हैं यंग मैन शुड हेल्प अदर फेलोज, जो उनके साथ के फेलोज हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए, हु आर ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग स्मार्ट, और जो कि स्मार्टनेस की ओर जा रहे हैं, ऐसे इंसान को आपको हेल्प करनी चाहिए. दिस फेलो शुड बी ट्रीटेड विथ लव एंड प्लेफुलनेस. और वो बोल रहे हैं कि जो ऐसे लोग होते हैं जिन्हें नीड होती है, ऐसे फेलोज को आपको बड़े ही प्यार से मीन्स लव से एंड प्लेफुलनेस से ट्रीट करना है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द यूनिट वैल्यू ऑफ लाइफ, वैल्यू रिटर्न बाय रुडयार्ड किपलिंग. सो आई होप आपको ये यूनिट क्लियर होगा.